हाय दोस्तों, ये क्लास नंबर 2 है। हमने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि चार्ज के क्या जो है सो टाइप होते हैं। हमने पॉजिटिव चार्ज जाना, नेगेटिव चार्ज जाना। पॉजिटिव मतलब जो है सो प्रोटॉन पे कितने जो है सो चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, ये भी जान लिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। एक टॉपिक आता है 1 कूलम। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज फाउंड ड्यूरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर passes through a conductor in 1 second is called 1 कूलम। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टिंग बॉडी से 1 एम्पियर की करंट गुजरेगी तो चार्ज के उस अमाउंट को हम 1 कूलम कहेंगे। बात समझ में आई? तो आइए दोस्तों हम समझते हैं 1 कूलम को डिटेल में। 1 कूलम क्या है? तो 1 कूलम का मतलब हुआ कि चार्ज का वह अमाउंट जो 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टिंग बॉडी से 1 एम्पियर की धारा यानी 1 एम्पियर यानी कि करंट ऑफ 1 एम्पियर जब गुजरेगी उस कंडक्टिंग बॉडी से 1 सेकेंड में तो चार्ज का वो जो अमाउंट होगा वो 1 कूलम कहलाएगा। 1 कूलम कहलाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, स्पेलिंग गलती है इसलिए। तो आइए हम देखते हैं 1 कूलम। तो इसे हम 1 कूलम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? 1 कूलम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये डेफिनेशन भी आप साथ ही साथ नोट कीजिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए तो ही फ़ायदा होगा, अन्यथा हमारा मेहनत भी बेकार जाएगा और आपका देखना भी बेकार जाएगा। तो आइए समझते हैं फिर से 1 कूलम क्या है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज़ फाउंड ड्यूरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से गुजरने वाली 1 एम्पियर करंट के दौरान जो 1 सेकेंड में जो अमाउंट चार्ज की पास होती है उसे हम 1 कूलम कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखिएगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। यहाँ Q4 होता है चार्ज, I4 होता है करंट एंड T4 टाइम। तो ये चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, है ना। तो यहाँ से बनेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ये दोस्तों करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी इज़ द फार्मूला ऑफ करंट। दोस्तों जब हम पिछली क्लास में हमने बताया था कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है AT, ठीक है। तो देखिए ये आता कैसे है। तो अभी हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I को हम डिनोट करते हैं A से और T को डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो ये हमारा बन गया डायमेंशन इक्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। अब ये 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड कैसे आता है? तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है
Q इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। अगर हमारे पास जो है सो ये चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम, तो यहाँ हम अगर 1 Q लिखते हैं और यहाँ पे 1 एम करंट का वैल्यू 1 है ना। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 1 कूलम इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर ए, और टी का यूनिट होता है एस। तो यहाँ से हमारा बनता है 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। दोस्तों ये VBI है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इस पर थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा इसको। यहाँ लिखा है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन में एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़रा अब इस बात को समझिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने बचपन में 20 पैसे 25 पैसे 10 पैसे देखा होगा, हम लोगों ने खेला भी है। अब तो सिक्का चलता है, कॉइन चलता है, रुपया चलता है, पैसा पहले चलता था। तो जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 पैसा। तो इसका मतलब है कि जब 100 पैसा मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो ठीक इसी तरीके से जब 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर से होकर के गुजरेंगे तो वो 1 कूलम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो 1 कूलम कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ लिखा है 1 कूलम बराबर 3 गुने 10⁻9 स्टेट कूलम, जिसे हम ESUB कहते हैं। 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके डेसिमल के साथ 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम। 1 स्टेट कूलम यानी कि 1 ESU बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। दोस्तों ये बहुत VBI है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट में मैसेज करें, अगर कोई डाउट है तो पूछें, और अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें।